हेलो बच्चों, कहिए कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में लेकर के आए हैं गुड सिटीजन पार्ट 2। इसके पहले वाला पार्ट 1 हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है, पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं पढ़ा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जा कर के पार्ट 1 देख सकते हैं। और ये जो कि गुड सिटीजन लेसन 6 है और ये क्लास 7 का है। बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप लोगों का कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर चाहते हैं कौन सा वीडियो आपको देखना है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। चलिए बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों को पता ही, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों को हर एक लाइन का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में दिया जाएगा और हिंदी अनुवाद भी वीडियो में दिया जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से वीडियो रीड कर सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गुड सिटीजन, अ मतलब एक, गुड मतलब अच्छा और सिटीजन मतलब नागरिक, एक अच्छा नागरिक हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट 1 में देख लिए हैं। तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा उसकी समरी देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, जिससे कि पार्ट 2 अच्छे से समझ में आए। और जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग पार्ट 1 गुड सिटीजन देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप लोग वीडियो के लास्ट में मीनिंग दिया जाता है, तो मीनिंग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करिए। देखते हैं हम लोग उसमें क्या पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक रचना नाम की लड़की रहती है और उसके चाचा चाची जो है मैसूर में रहते हैं, और वो अपने मम्मी पापा अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाती है, वहाँ मैसूर घूमने के लिए जाती है, अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए वहाँ पे अपने चाचा चाची के पास जाती है। और वहाँ पे जाने के लिए वो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। फिर वहाँ पे एक वृंदावन गार्डन रहता है, वहाँ घूमने के लिए वो लोग जाते हैं। और जब वृंदावन गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं तो जैसे ही वो इंटर करती है तो वहाँ पे उसको दिखता है कि ढेर सारे फ्लावर रहते हैं, तरह तरह के सुंदर सुंदर फ्लावर और फाउंटेन्स रहते हैं, फव्वारे रहते हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि मैं इसके लिए अपने इस फ्लावर से एक अपने लिए बुके बनाऊंगी। और उसकी चाची उसको बताते हैं, जाते समय ही बताते हैं कि वहाँ जो गार्डन है, वृंदावन गार्डन, वहाँ प्रत्येक साल जो है कि 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे इस गार्डन में घूमने के लिए आते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग पार्ट 2 देखेंगे कि पार्ट 2 में जो रचना रहती है वो कहाँ कहाँ घूमती है, उसने क्या क्या किया। इस वीडियो में हम लोग जो है कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे बता दें आप लोगों को। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर टेकिंग से लेकर के कहाँ तक है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तक है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आफ्टर टेकिंग का मतलब होता है, आफ्टर मतलब बाद, टेकिंग मतलब लेने के बाद। ये हम लोग पढ़ेंगे तो आगे पता चलेगा। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार, और सिटीजन मतलब होता है नागरिक, तो जिम्मेदार नागरिक। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, मतलब पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर हम लोग इस वीडियो में खत्म कर लेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। क्या है, आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन दे वर सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। आफ्टर मतलब बाद, टेकिंग मतलब एयर, टेकिंग अ राउंड मतलब एक पूरा चक्कर लगाने के बाद, राउंड मतलब चक्कर, टेकिंग मतलब लगाती है, लेती है, ऑफ द होल गार्डन, होल मतलब पूरा, गार्डन मतलब बगीचा, उस पूरे बगीचे का एक चक्कर लगाने के बाद क्या करते हैं, दे सैट डाउन। सिट का सेकंड फॉर्म है सैट, मतलब बैठ जाते हैं, डाउन मतलब नीचे, वो लोग बैठते हैं। टू हैव स्नैक्स, स्नैक्स मतलब कुछ खाने के लिए, स्नैक्स का मतलब होता है कुछ खाने के लिए। तो इसका अगर एक एक वर्ड का, पूरे सेंटेंस का एक एक वर्ड का हिंदी हम लोग देखते हैं तो क्या अर्थ निकलता है बच्चों, देखते हैं। आफ्टर मतलब बाद, टेकिंग अ राउंड ऑफ होल गार्डन, टेकिंग अ राउंड मतलब एक पूरा चक्कर लगाने के बाद, किसका, ऑफ द मतलब किस चीज का,
होल गार्डन मतलब पूरे बगीचे का, पूरे गार्डन का एक चक्कर लगाने के बाद दे सैट डाउन मतलब वो बैठते हैं, टू हैव स्नैक्स मतलब स्नैक्स लेने के लिए वो बैठते हैं, है ना। यहाँ पे देखते हैं हिंदी अनुवाद क्या दिया है बच्चों। पूरे गार्डन का एक चक्कर लगाने के बाद वे स्नैक्स खाने के लिए बैठ गए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसेस, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। आंट मतलब उसकी चाची, हैड ब्रॉट मतलब लिए, क्या क्या लिए उन्होंने, क्या क्या खरीदा, बाई ब्रॉट क्या क्या लिए, लाए थे वो लोग, अपने साथ लाए थे, बाई वो घर से लाए थे, ब्रिंग मतलब लेकर के आए थे, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, ब्रॉट मतलब क्या क्या लेके आए थे, ब्रॉट है सेकंड फॉर्म ब्रिंग का ले आने का। पॉपकॉर्न लाए थे अपने साथ, समोसेस लाए थे, सैंडविचेज लाए थे एंड फ्रूट्स फल लाए थे फॉर एवरीवन सभी के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए वो लोग क्या क्या लेके आए थे। चाची ने सभी के लिए क्या क्या लाया था, आंटी हैड ब्रॉट मतलब सभी के लिए क्या लाए थे अपने साथ, ब्रिंग क्या लाए थे, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म में लाए थे ब्रॉट, पॉपकॉर्न लाए थे, समोसे, सैंडविचेज एंड फल फ्रूट्स फॉर एवरीवन सभी लोगों के लिए ये सारी चीजें लेके आए थे। चाची ने सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसे, सैंडविच और फल लाए थे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या है आगे। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। क्या होगा देखते हैं। रचना मतलब रचना, फिनिश्ड मतलब खत्म करने के बाद, फिनिश मतलब खत्म करना होता है, और फिनिश्ड मतलब उसका फिनिश का सेकंड फॉर्म है, खत्म कर लिया क्या, हर मतलब उसका अपना, स्नैक्स जो था उसने समोसे, सैंडविचेज और फ्रूट जो पॉपकॉर्न जो उन्हें खाए थे वो सारे खत्म करने के बाद क्या कर रहा, एंड मतलब और थ्रो का सेकंड फॉर्म है थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो मतलब फेंक दिया। हर प्लेट मतलब अपना प्लेट, एंड और ग्लास अपना प्लेट और ग्लास कहाँ फेंक दिया, अंडर द बेंच मतलब बेंच जहाँ पे वो लोग बैठे थे उसी बेंच के नीचे उसने क्या किया, रचना ने अपना ग्लास और प्लेट फेंक दिया। तो क्या होगा, रचना ने अपना स्नैक्स खा लिया और अपनी प्लेट और ग्लास बेंच के नीचे फेंक दिया, इसका ये अर्थ होगा बच्चों। आगे देखते हैं क्या है। Her aunt politely asked her, "Do you throw the waste under your study table or sofa at home too?" अब देखते हैं क्या है। हर मतलब उसकी, आंट मतलब चाची, पोलाइटली मतलब बहुत ही अच्छे से, शिष्टतापूर्वक, अच्छे से, आस्क्ड मतलब पूछा, आस्क का सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, हर मतलब उससे पूछा, कौन पूछा, उसकी चाची ने पोलाइटली बहुत ही अच्छे से पूछा, किससे, उससे, क्योंकि वो फेंक दी थी बेंच के नीचे, तो चाहती तो डांट के भी पूछ सकती थी कि तुमने इसके नीचे क्यों फेंका, डस्टबिन में भी तो डाल सकते हो, ऐसे पूछ सकती थी ना, लेकिन नहीं, उससे बहुत ही आराम से बहुत अच्छे से पूछा रचना से। अब क्या पूछती है देखते हैं। डू यू मतलब क्या, यू मतलब तुम, थ्रो फेंकती हो, द वेस्ट मतलब जो खराब चीजें हो जाती हैं, वेस्ट, अंडर योर स्टडी टेबल, अंडर मतलब के नीचे, किसके, अपने, यू अपने, तुम मतलब तुम्हारे, स्टडी टेबल मतलब जहाँ पढ़ाई करती उस टेबल के नीचे, आर या सोफा के नीचे, एट होम टू, होम मतलब घर, एट मतलब घर पे, भी, टू मतलब भी, तो क्या तुम घर पर भी जो वेस्ट हो जाती हैं चीज़ें, मतलब जैसे इस तरीके से वेस्ट चीज़ें निकलती हैं, ग्लास प्लेट या फिर कोई और चीज़ वेस्ट चीज़ें निकलती हैं, खराब चीज़ें, वो अपने घर पे भी तुम स्टडी टेबल के नीचे या सोफा के नीचे फेंक देती हो क्या। इस तरीके से उसकी चाची बहुत ही आराम से उससे पूछती है। देखते हैं क्या है। उसकी चाची ने शिष्टता पूर्वक उससे पूछा, क्या तुम घर में भी अपने स्टडी टेबल या सोफे के नीचे कचरा फेंकती हो, है ना। तब वो देखते हैं क्या आंसर देती है बच्चों, है देखिए, रचना, इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स पब्लिक places like roads, parks, schools, hospitals etc clean। आगे देखते हैं क्या है। रचना मतलब रचना, उसकी चाची कहती, इट इज आवर ड्यूटी,
इट इज आवर ड्यूटी, आवर मतलब हमारी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, टू कीप आवर सराउंडिंग्स, टू कीप मतलब रखना, आवर मतलब हमारे, सराउंडिंग्स मतलब चारों ओर, आसपास, पब्लिक प्लेसेस मतलब सार्वजनिक स्थान, जहाँ पे पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थान क्या क्या है, जैसे लाइक मतलब जैसे, क्या क्या है, रोड्स मतलब सड़क, पार्क्स मतलब पार्क, स्कूल्स मतलब स्कूल में, हॉस्पिटल्स मतलब हॉस्पिटल, एक्सेट्रा मतलब और एक्सेट्रा, इसे ईटीसी को एक्सेट्रा बोलते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, और भी चीज़ें हो सकती हैं, इन्होंने सिर्फ इतनी चीज़ें यहाँ पे बताया है, तो और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या क्या होता है, ये हमारी ड्यूटी है इनको साफ रखना, जो हमारी चारों तरफ की आसपास की जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थान है, प्लेस मतलब स्थान, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, सभी लोगों के लिए, पब्लिक मतलब जनता ही तो होती है, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना हमारी ड्यूटी है। लाइक पब्लिक प्लेस क्या 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 यहाँ पे बताई है उनकी चाची ने, लाइक मतलब जैसे, रोड्स मतलब सड़क को, पार्क को, स्कूल को, हॉस्पिटल को, ये सारी चीज़ों को साफ रखना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। तो देखते हैं क्या है, रचना, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास और सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कें, पार्क, स्कूल, अस्पताल आदि को साफ रखें। रचना से उसकी चाची कहती हैं। आगे देखते हैं क्या है, वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। वी शुड, वी मतलब हम, हमें, शुड मतलब चाहिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ये, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, द होल कंट्री, होल मतलब पूरा, कंट्री मतलब देश, पूरा देश, जैसे, जस्ट मतलब जैसे, जस्ट लाइक मतलब के जैसा, आवर होम मतलब हमारे घर जैसा, होम मतलब क्या होता है, घर। तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, पूरे देश के साथ। वी शुड ट्रीट मतलब हमें व्यवहार करना चाहिए, द होल कंट्री मतलब पूरे देश के साथ, कैसा, जस्ट लाइक, कैसा, आवर होम, हमें जैसे अपने घर पे व्यवहार करते हैं वैसे पूरे देश में भी वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए। देखते हैं क्या है, हमें पूरे देश के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे अपने घर के साथ करते हैं। उसकी चाची ने उनको समझाया रचना को। ठीक, तो रचना क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्ट्स द वेस्ट एंड थ्रो देम इन द डस्टबिन। क्या होगा, रचना क्विकली मतलब तुरंत, तेजी से, तुरंत, अंडरस्टूड मतलब समझ गई, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, मतलब समझ गई, समझना, अंडरस्टैंड का समझना होता है, अंडरस्टूड मतलब समझ गई, सेकंड फॉर्म है। एंड और कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया, द वेस्ट मतलब कचरों को इकट्ठा किया, एंड मतलब और, थ्रेव मतलब फेंक दिया, थ्रो का सेकंड फॉर्म है, थ्रेव मतलब फेंक दिया, देम उनको फेंक दिया, इन कहाँ फेंक दिया, इन में, और डस्टबिन कचरे में, डस्टबिन में डाल दिया, कचरेदानी में या डस्टबिन में उसमें फेंक दिया। रचना क्विकली अंडरस्टूड, रचना जल्दी समझ गई, तुरंत समझ गई, एंड और इकट्ठा किया, कलेक्टेड इकट्ठा किया, द वेस्ट मतलब कचरों को इकट्ठा किया, एंड थ्रेव और फेंक दिया, कहाँ पे, देम उनको फेंका, इन द डस्टबिन में उनको फेंक दिया। हम लोग पूरे सेंटेंस का बच्चों, अगर मीनिंग आप लोगों को याद है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग अच्छे से याद है तो आप इजीली उसका अर्थ निकाल सकते हैं, पढ़ते पढ़ते ही उसका अर्थ निकाल सकते हैं, अगर मीनिंग याद है। आप लोग मीनिंग, हम हर वीडियो में बताते हैं बच्चों कि आप लोग मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करिए, है ना। देखिए पढ़ते पढ़ते अगर एक एक वर्ड का आप लोगों को अर्थ पता रहेगा तो आराम से उसका अर्थ निकाल सकते हैं कि उस सेंटेंस में बोला क्या गया है, क्या बोला गया है। तो क्या है यहाँ पे देखते हैं बच्चों, रचना ने तुरंत समझा और कचरा इकट्ठा करके उसे डस्टबिन में डाल दिया। आगे देखते हैं क्या है, आफ्टर हैविंग द स्नैक्स they moved towards the musical fountains where they enjoyed the light and sound show. after having मतलब लेने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, हैविंग मतलब लेने के बाद, क्या लेने के बाद, हैविंग द स्नैक्स खाने के बाद, स्नैक्स लेने के बाद, दे मूव्ड टूवर्ड्स मतलब वो गए, आगे बढ़े, की ओर, टूवर्ड्स मतलब की ओर, मूव्ड मतलब आगे बढ़ना, टूवर्ड्स मतलब की ओर, किसके तरफ बढ़े, द म्यूजिकल फाउंटेन्स मतलब म्यूजिकल मतलब उसमें कुछ
म्यूजिक बज रहा था। फाउंटेन्स मतलब फव्वारे, देखे होंगे पार्क में फव्वारे लगे रहते हैं, उसमें से झरनों की तरह पानी निकलते रहते हैं, राउंड राउंड रहेंगे, राउंड सा बना रहेगा, उसमें ऐसे ऐसे पानी निकलता रहेगा फवारों की तरह। तो वो फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेयर दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ पे वो वेयर मतलब जहाँ पे दे इंजॉयड, इंजॉय का सेकंड फॉर्म है इंजॉयड, जहाँ पे वे मस्ती किए, इंजॉय किया, आनंद लिया, किस चीज़ का, द लाइट मतलब रोशनी का, और साउंड मतलब म्यूजिक का, साउंड और लाइट दोनों का उन्होंने आनंद उठाया। देखते हैं क्या होगा इसका अर्थ बच्चों। स्नैक्स खाने के बाद वे म्यूजिकल फवारों की ओर गए, जहां उन्होंने लाइट और साउंड शो का आनंद लिया। ये इसका अर्थ होगा। आफ्टर हैविंग स्नैक्स मतलब स्नैक्स लेने के बाद, स्नैक्स खाने के बाद, दे मूव अप टूवर्ड्स, वो आगे बढ़े की ओर, किसकी ओर, द म्यूजिकल फाउंटेन्स की ओर, जिसमें म्यूजिकल फवारों की ओर आगे बढ़े, जहाँ पे वेयर दे इंजॉयड मतलब जहाँ पे उन्होंने आनंद उठाया, किस चीज़ का आनंद उठाया, द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ पे उन्होंने लाइट और साउंड का आनंद उठाया, जहाँ पे कुछ शो चल रहा था, लाउंड, इस चीज़ का आनंद उठाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेन दे मूव्ड आउट दे सा एन ओल्ड मैन ट्रिप एंड फेल डाउन। वेन मतलब जब, दे मूव्ड आउट जब वो बाहर निकल रहे थे, दे सा उन्होंने, सी का सेकंड फॉर्म है सा, उन्होंने देखा, दे सा मतलब देखा, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मतलब एक बूढ़े आदमी को, ट्रिप्ड जो कि फिसल गया था, एंड फेल डाउन और गिर गया। क्या होगा, जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी फिसल कर गिर गया। आगे बढ़ते हैं। हर आंट रैन एंड हेल्प द ओल्ड मैन, हर आंट मतलब उसकी आंट मतलब चाची, रन का सेकेंड फॉर्म है रैन, दौड़ी उनकी चाची, एंड और हेल्प द ओल्ड मैन, हेल्प मतलब हेल्प का सेकेंड फॉर्म है हेल्प मतलब होता है सहायता करना, हेल्प मतलब उन्होंने सहायता की, किसकी, बूढ़े आदमी की, दौड़ी और बूढ़े आदमी की सहायता की। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, वाइल जबकि, द अदर्स मतलब और बाकी लोग, वर स्टिल थिंकिंग, वर स्टिल मतलब थिंकिंग मतलब अभी भी सोच रहे थे, थिंक मतलब सोचना, थिंक सोच रहे थे, थिंकिंग मतलब सोच रहे थे, व्हाट कुड बी डन मतलब क्या किया जा सकता है, वाट मतलब क्या, कुड बी मतलब क्या किया, डन मतलब कि करना, वाट मतलब क्या, कुड बी डन मतलब क्या किया जा सकता है। हर आंट रैन एंड हेल्प द ओल्ड मैन, उनकी चाची ने दौड़ा और बूढ़े आदमी की सहायता की। वाइल द अदर वर स्टिल थिंकिंग मतलब अभी, जबकि अभी भी दूसरे लोग उसको सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए, है ना। यहाँ पे देखिए उसका अनुवाद देखते हैं हम लोग। उसकी चाची दौड़ी और बुजुर्ग आदमी की मदद की, जबकि बाकी लोग अभी भी सोच रहे थे कि क्या किया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, द ओल्ड मैन, ओल्ड मतलब बूढ़े आदमी ने, थैंक्ड मतलब धन्यवाद दिया, हर मतलब उनको, चाची को धन्यवाद दिया, फॉर मतलब के लिए, क्यों धन्यवाद दिया, हर एक्ट ऑफ काइंडनेस उनकी दयालुता के लिए, काइंड मतलब दयालु, और दयालुता, काइंडनेस मतलब दयालुता, काइंड मतलब दयालु, काइंडनेस मतलब दयालुता, उनकी दयालुता के लिए बूढ़े आदमी ने उनको धन्यवाद दिया, थैंक किया, उनकी सहायता की तो थैंक बोलना चाहिए ना। आप लोग थैंक यू बोलते हैं कि नहीं, जब कोई मदद करे तो क्या करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो उन्होंने भी, बूढ़े आदमी ने भी थैंक यू बोला। आगे देखते हैं क्या है। ऑन हर वे बैक रचना आस्क्ड हर आंट डिड यू नो द ओल्ड मैन whom you helped। ऑन हर वे बैक, जब वे लोग लौट रहे थे रास्ते में, वे मतलब रास्ते, बैक मतलब वापसी में, जब वो वापस हो रहे थे तो उनके रास्ते में, रचना आस्क्ड हर आंट, रचना आस्क्ड हर आंट मतलब रचना ने पूछा, आस्क का सेकंड फॉर्म है आस्क्ड मतलब पूछा, हर आंट मतलब अपनी चाची से पूछा, क्या पूछा, डिड यू नो क्या आप, नो मतलब जानना, यू मतलब आप, क्या आप जानते हो,
किसको? द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को जानती थी? नो, क्या आप जानती थी? whom whom you help, जिसकी आपने मदद की। क्या पूछा? ऑन हर वे बैक, मतलब बैक मतलब वापसी में, जब वो वापस हो रहे थे तो उन्होंने पूछा, रचना आस्क्ड हर आंट, मतलब अपनी चाची से पूछती है, डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप उस बूढ़े आदमी को जानती थी? होम हर हेल्प, जिसकी आपने मदद की। देखिए है ना, रास्ते में रचना ने अपनी चाची से पूछा, क्या आप उस बुजुर्ग आदमी को जानती थी जिसकी आप मदद कर रही थी। बच्चों, आप जितना मीनिंग जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। जितना मीनिंग याद करेंगे उतना ही ईजिली आप जो है कि इंग्लिश रीड करना आसानी से सीख पाएंगे। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं, मीनिंग आपको जितना याद रहेगा उतना वर्ड देखते ही आप लोगों को आ जाएगा। एक चीज़ और है, ट्रांसलेशन बच्चों, उसके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा, आप लोगों को ट्रांसलेशन भी अच्छे से आ जाएगा, तब तो और भी इजीली आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। हर आस आंट रिप्लाइड, हर आंट रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब क्या होता है? उत्तर देना। हर आंट, उसकी चाची ने उत्तर दिया। क्या आंसर दिया? नो रचना, नो रचना मतलब नहीं रचना। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट मतलब मैं नहीं जानती हूँ। वो पूछो ना कि आप जानती हो। बट आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वाज इन ट्रबल, क्या होगा? बट, लेकिन, आई हेल्प्ड हिम मतलब हेल्प मतलब मदद करना, हिम मतलब उनकी, मैंने उनकी मदद की। हेल्प का सेकंड फॉर्म हेल्प्ड है ना, मैंने उनकी मदद कर दी। क्यों कर दी? बिकॉज, क्योंकि, ही वह, वाज मतलब थे, इन ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी मुसीबत, ट्रबल मतलब क्या होता है? मुसीबत परेशानी, वो परेशानी में थे, यही होगा इसका। उसकी चाची ने उत्तर दिया, नहीं रचना, मैं उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उनकी मदद की क्योंकि वह मुसीबत में थे। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है, वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल। वी मस्ट ऑलवेज, वी मस्ट, वी मतलब हमें, मस्ट ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, हेल्प मतलब मदद, हमें हमेशा मदद करना चाहिए। पीपल, लोगों की मदद करना चाहिए। पीपल मतलब लोग, लोगों की मदद करनी चाहिए। हु आर इन ट्रबल, हु मतलब जो, आर इन ट्रबल मतलब जो मुसीबत में हो। तो क्या होगा? हमें हमेशा मुसीबत में लोगों की मदद करनी चाहिए। आगे देखते हैं, वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस। वी शुड टेक केयर ऑफ पीपल मतलब हमें, शुड, शुड मतलब चाहिए, टेक केयर, टेक केयर मतलब टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, अपने चारों ओर के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर, टेक केयर मतलब देखभाल, शुड मतलब चाहिए, ऑफ द पीपल अराउंड अस, अराउंड मतलब चारों ओर, अस मतलब हमारे, हमारे चारों ओर के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। जस्ट लाइक जैसे कि, वी टेक केयर ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जैसे कि, जस्ट लाइक मतलब जैसे कि, वी मतलब हम, टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करते हैं, टेक केयर मतलब देखभाल करना, ऑफ मतलब की, किसकी? द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, आवर फैमिली मतलब हमारी फैमिली के मेंबर मतलब सदस्य की, जैसे कि हम अपने फैमिली मेंबर के सदस्य की जो परिवार के सदस्य की देखभाल करते हैं, जैसे ही वैसे ही अपने चारों ओर के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। उनकी चाची उसको समझाती हैं, हमें अपने आसपास के लोगों की देखभाल करनी चाहिए जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों की करते हैं। ये चीज यहाँ पे उनकी चाची ने बताया। आगे देखते क्या है, इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। क्या होगा? इन दिस वे, इस तरह से, इन दिस वे मतलब इस तरीके से, वी कैन मतलब हम, कैन बिकम बन सकते हैं, बिकम मतलब बनना, बन सकते हैं, गुड मतलब अच्छा, एंड मतलब और, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, सिटीजन्स मतलब नागरिक। इस तरीके से हम क्या बन सकते हैं? एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे हिंदी अनुवाद दिया है, इस तरह हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये चैप्टर जो है हमारे यहाँ पे खत्म हुआ। हम लोगों ने यहाँ पे एक गुड सिटीजन के बारे में, कैसे हम लोग सिटीजन बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, कि हमें अपने चारों ओर के लोगों की भी देखभाल करनी चाहिए, जैसे ही अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं, अगर उन्हें कभी मुसीबत में है उनकी मदद करके एक जिम्मेदार नागरिक हम लोग बन सकते हैं। और कभी कचरा नहीं फेंकना चाहिए इधर उधर, डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। इस तरीके से चाची उनको
सिखाती है कि किस तरीके से हम लोग जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है। आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग जो है कि मीनिंग लिखिए और फिर उसके बाद टिक करिए। फिर टिक करने के बाद उसको छोड़ करके 10 आप लोगों को जो है कि मीनिंग याद करना है पर डे। आप लोग 10 तो मिनिमम याद करिए, कम से कम 10, और ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना आप लोग मीनिंग याद करेंगे उतना ही इंग्लिश के लिए, इंग्लिश समझने के लिए, रीडिंग करने के लिए, इंग्लिश आप लोगों को मीनिंग याद रहेगा तो आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे, अच्छा ये लिखा है। आप लोग देखते ही रीडिंग कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मीनिंग। फर्स्ट है मीनिंग राउंड, ROUND, राउंड, राउंड मतलब चक्कर या घेरा। नेक्स्ट मीनिंग है स्नैक्स, SNACS, स्नैक्स, स्नैक्स मतलब हल्का भोजन या नाश्ता। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों पोलाइट, POLIT, पोलाइट, पोलाइट मतलब विनम्र या सभ्य। नेक्स्ट मीनिंग है ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य या जिम्मेदारी। बच्चों अगली मीनिंग देखते हैं सराउंडिंग, SURROUNDING, सराउंडिंग्स मतलब आसपास या परिवेश। हमारे चारों ओर का आसपास जो है वो क्या है, घेरा, परिवेश ही तो है। पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक, पब्लिक मतलब होता है सार्वजनिक। नेक्स्ट है म्यूजिकल, MUSICAL, म्यूजिकल मतलब संगीत संबंधी। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों फाउंटेन, FOUNTAIN, फाउंटेन, फाउंटेन मतलब होता है फवारा। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं बच्चों लाइट, LIGHT, लाइट, लाइट मतलब होता है प्रकाश। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं सराउंड, साउंड, SOUND, साउंड मतलब होता है ध्वनि। नेक्स्ट मीनिंग है सो, SHOW, सो मतलब होता है प्रदर्शन। नेक्स्ट मीनिंग है ट्रिप्ड, TRIPPED, ट्रिप्ड मतलब ठोकर खाकर गिरना। अगली मीनिंग है फेल, FELL, फेल, फेल मतलब होता है गिरना। नेक्स्ट मीनिंग बच्चों ACT, एक्ट, एक्ट मतलब होता है कार्य या काम। अगली मीनिंग है काइंडनेस, काइंड से बना हुआ है काइंडनेस, KINDNESS, काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, काइंड होता है दयालु और काइंडनेस मतलब होता है दयालुता। अगली मीनिंग है ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है समस्या या कठिनाई। हेल्प्ड, HELPED, हेल्प, हेल्प मतलब होता है मदद की। अगली मीनिंग है रिस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार। अगली मीनिंग देखते हैं बच्चों सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन, सिटीजन मतलब होता है नागरिक। अगली मीनिंग देखते हैं बच्चों क्विकली, QUICKLY, क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी या शीघ्र, जल्दी या शीघ्र। अगली मीनिंग देखते हैं बच्चों COLLECTED, कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना और कलेक्टेड इसका सेकंड फॉर्म है, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया। अगली मीनिंग देखते हैं डस्टबिन, डस्ट ही से ही बना है डस्टबिन, डस्ट मतलब होता है गंदा और डस्टबिन मतलब कचरा पात्र। DUSTITBIN, डस्टबिन, डस्टबिन मतलब होता है कचरा पात्र या डस्टबिन कहते हैं उसको। अगली मीनिंग है अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। अगली मीनिंग देखते हैं बच्चों इंजॉयड, इंजॉय का सेकंड फॉर्म है इंजॉयड, ENJOYED, इंजॉयड, इंजॉयड मतलब होता है आनंद लिया। आगे देखते हैं इमीडिएट, IMMEDIAT, इमीडिएट, इमीडिएट मतलब तुरंत। अगली मीनिंग है ऑफर्ड, OFFERED, ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब पेश किया या ऑफर किया। अगली मीनिंग है क्रंच, CRUTCH, क्रच, सॉरी क्रंच नहीं है क्रच है, CRUTCH, क्रच, क्रच मतलब होता है बेंत या सहारा देने वाली छड़ी। अगली मीनिंग देखते हैं बच्चों रैपिड, RAPID, रैपिड, रैपिड मतलब होता है तेज या शीघ्र। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं एस्टोनिस्ट, इसको तोड़ के पढ़ेंगे, पहले एस्टो फिर निस्ट, ASTONISHED, एस्टोनिस्ट, एस्टोनिस्ट मतलब होता है चकित या हैरान। आगे देखते हैं रेस्क्यू, रेस्क्यू का सेकंड फॉर्म है रेस्क्यूड, RESCUED, रेस्क्यूड, रेस्क्यूड मतलब बचाया। अगली मीनिंग है प्रेज, PRAISE, प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा। आगे देखते हैं बच्चों फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव, फॉरगिव मतलब होता है माफ करना। अगली मीनिंग है बिहेवियर,
BEHAVIOUR, बिहेवियर मतलब व्यवहार। अगली मीनिंग है असेंबली, ASSEMBLY, असेंबली मतलब होता है सभा। नेक्स्ट मीनिंग है कॉन्फिडेंटली, कॉन्फी पहले बोलिए फिर डेंटली, तोड़ तोड़ के वर्ड को हम लोग देखेंगे। CONFIDENTLY, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंट से ही बना है कॉन्फिडेंटली। अवार्ड, AWARD, अवार्ड, अवार्ड मतलब पुरस्कार। अगला है मेंबर्स, MEMBERS, मेंबर्स मतलब होता है सदस्य। अगली मीनिंग है ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी, ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य। अगली मीनिंग देखते हैं बच्चों एनवायरमेंट, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ENVIRON, एनवायर, MENT, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण। कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट मीनिंग है थ्रो, THROW, थ्रो, थ्रो मतलब होता है फेंकना। अगली मीनिंग देखते हैं इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। अगली मीनिंग है प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या। अगली मीनिंग देखते हैं बच्चों सिचुएशन, SITUATION, सिचुएशन। यहाँ पे TU का प्रोनाउंसिएशन हम लोग जो है उच्चारण क्या करेंगे, सिचुएशन, और TION होता है तो सन पढ़ेंगे। सिचुएशन, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, सिचुएशन, TION रहेगा तो हम लोग इसको सन पढ़ते हैं। अगली मीनिंग है अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड मतलब दो पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। आगे यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे समाप्त हुई। आप लोग मीनिंग अधिक से अधिक याद करिए बच्चों। आप लोग प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए बच्चों, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो इससे आप लोगों का कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए बच्चों और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, आप लोगों को वीडियो कैसा चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।